एक ज़माने में पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक छोटे से हलचल से भरे गांव में अशफाक नामी एक गरीब लड़का और उसकी दोस्त आसिमा रहते थे। अशफाक और आसिमा एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके ख्वाब एक जैसे और लामोतनाही आसमान की तरह वसी थे। वो दोनों जिंदगी में कुछ और चाहते थे, एक तालीम हासिल करना और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मौका। अशफाक का खानदान गांव के मुजाफात में एक छोटे से झोंपड़े में रहता था। इनके पास बहुत कम वसाल थे, लेकिन उनके दिल बड़े थे। दूसरी तरफ आसमा अपने वालिदैन और 2 छोटे बहन भाइयों के साथ इसी गांव में रहती थी। वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी जिदोजहद कर रहे थे। अपने मुश्किल हालात के बावजूद अशफाक और आसमा ने सीखने के लिए मोहब्बत का इश्तिराक किया जो उनके दिलों में रोशन था। एक धूप वाली सुबह जब वो गांव के स्कूल की तरफ हाथ मिलाकर चल रहे थे, उन्होंने गांव के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस देखा। ये स्कॉलरशिप मुकाबले के लिए एक ऐलान था और ये इनाम इलाके के बेहतरीन स्कूल के लिए एक मुकम्मल स्कॉलरशिप था। अशफाक और आसमा की आंखें उम्मीद से चमक उठी जब उन्होंने नोटिस बोर्ड पर इश्तिहार पढ़ा। वो जानते थे कि ये उनकी जिंदगी बदलने का मौका है। अशफाक और आसमा ने मुकाबले के लिए पढ़ाई के लिए भरपूर मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने मकामी लाइब्रेरी से किताबें उधार ली और अपने असबाक में एक दूसरे की मदद की। वो स्कॉलरशिप्स को जीतने और अपने खानदानों को फख्र करने के लिए पुरज़्म थे। अपना काम पूरा करने के लिए अशफाक ने स्कूल के बाद मास्टर इब्राहिम की बेकरी में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। आसमा बीबी को भी मिस नौशीन की फूलों की दुकान पर नौकरी मिल गई। काम और मुताला एक साथ करना आसान नहीं था, लेकिन वो अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करने के लिए पुरज़्म थे। स्कॉलरशिप मुकाबले का दिन आ गया और अशफाक और आसमा बीबी दोनों घबराए हुए और पुरजोश थे। वो अजीम अलशान कैडेट कॉलेज एकेडमी में दाखिल हुए। इनके दिल खुशी से भर गए। मुकाबला शुरू होते ही उन्होंने पूरी लगन और अज़्म के साथ हर सवाल का जवाब देने में अपना सारा इल्म झोंक दिया। घंटे मिनटों की तरह गुजर गए और आखिरकार नताइज का ऐलान हो गया। अशफाक और आसमा बीबी दोनों ने स्कॉलरशिप जीत ली थी और उनकी खुशी की कोई हद नहीं थी। उनके खानदानों को इससे ज़्यादा फ़ख्र नहीं हो सकता था और उनके दोस्तों ने उनके लिए खुशी का इजहार किया। अशफाक और आसमा ने अपना नया सफ़र कैडेट एकेडमी में शुरू किया, जहां उन्होंने बेहतरीन तालीम हासिल की, नए दोस्त बनाए और अपनी पढ़ाई में सबकत हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की। स्कूल के मुआविन असातिज़ा और शानदार वसाइल ने उन्हें वो मौका फराहम किया जिसका उन्होंने हमेशा ख्वाब देखा था। अपने फारिग वक्त में अशफाक और आसमा ने अपने ख़ानदानों की मदद के लिए अपनी जुज़ वक्ती मुलाजमतें जारी रखी। मिस्टर इब्राहिम की बेकरी और मिस नौशीन की फूलों की दुकान उनके लिए दूसरे घर की तरह थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही मेहनत और जिम्मेदारी की अहमियत सीख ली थी और वो अपने प्यारों की मदद करने के लिए पुरज़्म थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, अशफाक और आसमा के ख्वाबों की शक्ल इख्तियार करने लगी। अशफाक ने साइंस के लिए मोहब्बत पैदा की और डॉक्टर बनने का फैसला किया, जबकि आसमा के फ़न के लिए जुनून पैदा किया। इसे एक मुसव्विर के तौर पर अपना करियर बनाने पर मजबूर किया। अपने वजीफे और मेहनत से दोनों ने एजाज़ के साथ ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी बरादरी की खिदमत के लिए अपने गांव वापस आ गए। अशफाक ने ज़रूरतमंदों को सेहत की देखभाल फराहम करने के लिए एक क्लिनिक खोला और आसमा ने अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए गाँव के अर्द गिर्द खूबसूरत दीवारें बनाए, जिससे हर एक की ज़िंदगियों में रंग और तहरीक पैदा हुई। गांव सिर्फ उनके ताउन की वजह से नहीं, बल्कि अशफाक और आसमा की इस उम्मीद और अज़्म की वजह से बदल गया है जो गांव के लोगों में पैदा किया था। उन्होंने दिखाया था कि तालीम, मेहनत और मोहब्बत से कोई भी रुकावट को उबूर करके अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता है। बरसों बाद गांव में एक अजीम अलशान जश्न मनाया गया, जिसमें इन छोटे स्कॉलर्स को खराज तहसीन पेश किया गया जो आजिज़ाना आगाज़ से उठे थे। अशफाक और आसमा एक साथ खड़े हो गए, उनके हाथ मजबूती से जकड़े हुए, गांव के बच्चों को देखते हुए, और कहा, ख्वाब देखना कभी बंद ना करें, क्योंकि ख्वाब ही रोशन मुस्तकबिल के बीज होते हैं। छोटे उलमाए किराम ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल दी थी, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद और तरगीब के बीज भी बोए थे, जो सबको याद दिलाते थे कि अज़्म से भरे दिल के साथ कुछ भी मुमकिन है।
यहाँ तक कि एक छोटे से गांव के 2 गरीब बच्चों के लिए भी। और इस तरह ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दरमियान वाक़े गांव में अशफाक और आसमा की कहानी छोटे स्कॉलर्स एक लेजेंड बन गई, जिसने इसे सुनने वाले तमाम लोगों को सितारों तक पहुंचने और अपने ख्वाबों को सच करने की तरगीब दी, चाहे उन्होंने जिंदगी की शुरुआत कहाँ से की हो। बच्चों, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान के हाथ में मेहनत और कोशिश दी है, तुम मेहनत करो, कामयाबी मैं दूंगा। हालात जैसे भी हो, हम मेहनत और अपने रब पर भरोसा रखें, गई तो ही कामयाबी मिलेगी।